हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं शिवम कुमार आपके समक्ष फिर से एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। और आज का मैं वीडियोस आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? एशियन गेम्स। एशियन गेम्स के बारे में मैं बता दूं कि अभी पिछले या फिर अगले 6 महीने के अंदर जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, अगले 6 महीने के कोई भी एग्जाम्स, अगर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात कर लूं या फिर आप एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, कहीं पर भी अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपके एशियन गेम्स के क्वेश्चन वहां से पूछने की संभावना 100% है। अब इसके पीछे का रीजंस क्या है? क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है। ये प्रत्येक 4 साल पर होने वाला एक टूर्नामेंट है और इसलिए इस टूर्नामेंट से क्वेश्चन आता है। और इस बार भारत ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट किया है इस एशियन गेम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगला वीडियो जो मैं लेकर आने वाला हूं वो नोबेल प्राइज के ऊपर लेने वाला हूं। तो हमारे चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे एकेडमी के द्वारा आपको टाइम टू टाइम अगर किसी कॉलेज का नोटिफिकेशन आती है, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, वो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको प्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूं। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा एशियन गेम्स 2022। अब आपको एक क्वेश्चन यहां पर यह ऐड हो रहा होगा कि एशियन गेम्स 2022 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये 2023 में जब हुआ है तो 2022 कैसे लिखा गया है? अब इसके पीछे का एक लॉजिक है कि एशियन गेम्स होने वाला था 2022 में, लेकिन कोरोना के कारण, कोरोना जब आ गया इसके कारण से इसको 1 साल बढ़ाना पड़ा। क्योंकि पिछला जो एशियन गेम्स हुआ था वो 2018 में हुआ था। कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में 2018 में हुआ था। अगर उसमें 4 साल ऐड कर दिया जाए तो 2022 में होने वाला था। और कहां पर होने वाला था? तो चीन में। तो 2022 में ना होकर कोरोना के कारण इसे 1 साल बढ़ा दिया गया। अब ये कब वहां हुआ है? 2023 में हुआ है। ये कब से कब तक हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है कि 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के बीच में होने वाला टूर्नामेंट है। ठीक है, 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के बीच में होने वाला यह टूर्नामेंट है। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट जो है, ये कौन सा एडिशन है, इसका कौन सा संस्करण है? तो ये जो संस्करण है ये 19वां संस्करण हुआ है। इससे पहले 18 एशियन गेम्स के संस्करण हो चुके हैं, ये 19वां संस्करण है। ठीक है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम्स इज ऑल्सो नोन एज एशियाड। जी हाँ, एशियन गेम्स को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। अब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, अगर कोई डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो वहां पर एशियन गेम्स ना लिखकर एशियाड लिखा होता है। आप कई बार देखे होंगे वहां पर एशियन गेम्स न लिखकर एशियाड लिखा हुआ होता है, इसलिए इसको एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एशियन गेम्स को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? यह प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजन होने वाला टूर्नामेंट है जिसमें केवल एशिया देश के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एशियन गेम्स हर 4 साल पर इसका टूर्नामेंट का आयोजन होता है और इस टूर्नामेंट में केवल एशिया के खिलाड़ी ही पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगला पॉइंट है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी है कई बार। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में और कहां पर हुआ था? तो 1951 में दिल्ली में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। 1951 दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है यहाँ पे कि भारत में अभी तक 2 बार एशियन गेम्स हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 2 बार हो चुका है। पहला तो हुआ था 1951 में और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1982 में। तो दोनों आपको याद रखना है कि भारत में अभी तक 2 बार टूर्नामेंट हो चुका है। एक तो 1951 में जो ओपनिंग था, सबसे पहले एशियन गेम जो हुआ था 1951 में दिल्ली में हुआ था, और दूसरा हुआ था 1982 में। ठीक है, अब इस बार का जो 19th एडिशन हुआ है 2023 में, ये कहां पर हुआ है? तो एक जगह है चीन में, हैंगजू। चीन के हैंगजू में 2023 का एशियन गेम्स का आयोजन हो चुका है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये भी आपको बता दूं कि चीन के द्वारा ये तीसरा एशियन गेम्स का आयोजन करवाया गया था। इससे पहले 1990 में और 2010 में भी इसका आयोजन हो चुका है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियन गेम्स जो 2022 हुआ 2023 में, इसका शुभंकर क्या था? तो इसका जो शुभंकर था वो चेन चेन, कांगकांग और लियान लियन। क्या था? चेन चेन, कांगकांग, लियान लियन। फिर से याद रखिएगा, इसको 2-3 बार रिपीट करने पर आपको याद हो जाएगा। चेन चेन, कांगकांग, लियान लियन। 2-3 बार रिपीट करिए, आपको भी याद हो जाएगा। अब एशियन गेम्स 2023 का जो मोटो क्या था? ये था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। याद रखिएगा,
हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। मैं आपको बता दूं एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको कि करंट अफेयर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मोटो से बनते हैं, इसके थीम सॉन्ग से बनते हैं, साथ ही साथ इसमें ओपनिंग फ्लैग बीयरर के बारे में आपसे पूछेगा, क्लोजिंग सेरेमनी फ्लैग बीयरर कौन था, ओपनिंग सेरेमनी फ्लैग बीयरर कौन था, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में आपको देख के जाने की जरूरत होती है। चलिए इसका मोटो की बात करें, इसका मोटो क्या है, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या होगा, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। थीम सॉन्ग, अब इसके थीम सॉन्ग के बारे में हम बात करें, इसका थीम सॉन्ग क्या है, विथ यू एंड मी। क्या है, विथ यू एंड मी जो है इसका थीम सॉन्ग है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं कि एशियन गेम्स जो होता है, जैसे अभी भारत में क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, भारत में क्रिकेट चल रहा है, तो भारत में जब क्रिकेट चल रहा है तो इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, वर्ल्ड कप चल रहा है, इस वर्ल्ड कप का आयोजन किसके द्वारा करवाई जाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। जस्ट इसी तरीके से एशियन गेम्स का भी आयोजन किसके द्वारा कराई जाती है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। इसका आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत में है और जिसके प्रेसिडेंट कौन है, रणधीर सिंह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, बहुत याद रखने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन गेम्स का जो आयोजन होता है वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा करवाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है, रणधीर सिंह है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एशियन गेम से टू द पॉइंट जहां से क्वेश्चन आने रहे वही, मैं वीडियोस को ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं ये आपको नहीं गिनवाने चलूंगा कि 28 गोल्ड मेडल या 107 जो मेडल भारत जीता है वो सारे मेडल को आपके सामने लाए, सारे मेडल्स आपको याद करवाया जाए, ये मैं नहीं करवाने जाए, क्योंकि मैं जान उतना बच्चे कर नहीं पाएगा और उतना क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा भी नहीं। लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है वहां से एक एक पॉइंट्स को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। 18वां जो एडिशन हुआ था, 18th एडिशन हुआ था, वो कहां पर हुआ था, 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था। कहां पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था, जिसमें भारत ने कुल मिलाकर 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मिलाकर 70 मेडल को जीता था। 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर भारत ने 2018 एशियन गेम्स जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे, 70 मेडल जीते थे। चलिए 2018 के बाद जो इंडिया में हो रहा है 2023 में, ठीक है, इंडिया में कब हुआ, 2023, सॉरी इंडिया माफ कीजिएगा, इस बार तो चीन में हुआ था। 2023 में किस में हुआ था, चीन में हुआ था। जो चीन के 2023 में हुआ है, इसमें भारत ने कुल मिलाकर 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, यानी 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर टोटल भारत ने 107 मेडल को जीत गया। और ये भारत के लिए हिस्ट्री बन के रह गया। क्यों हिस्ट्री बन गया, कि भारत ने इस एशियन गेम्स से पहले, भारत ने इस एशियन गेम्स के पहले कभी भी 100 मेडल को क्रॉस नहीं किया था, सेंचुरी क्रॉस नहीं किया था, 100 से नीचे ही था। इस बार पहली बार भारत ने 3 डिजिट में मेडल को जीता है, यानी 100 प्लस मेडल जीता है, यानी कुल मिलाकर 107 मेडल भारत ने जीता है। इस बार कितना जीता है, 107। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन रहा है कि इसमें भारत के तरफ से कुल कितने खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत के तरफ से कुल मिलाकर 655 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें अगर टोटल कंट्री पार्टिसिपेशन का आपसे पूछेगा कि एशियन गेम्स जो हुआ 19th एडिशन, इसमें कुल कितने देश इसमें पार्टिसिपेट किए थे, कुल मिलाकर 45 देश जो है एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किए थे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि इस बार का पोजीशन क्या था, तो पोजीशन के बारे में बता दूं कि सबसे पहले पोजीशन पे जो था वो था चीन था, दूसरे पोजीशन पे जापान, तीसरे पोजीशन पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चौथे पोजीशन पे हमारा इंडिया था। इसको याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले पोजीशन पे चीन था, दूसरे पोजीशन पे जापान था, तीसरे पोजीशन पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया था और चौथे पोजीशन पर कौन था, हमारा प्यारा इंडिया था। यहां तक हर एक पॉइंट्स को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। एक बार मैं फिर से रिकैप कराता हूं, इसके बाद एक और स्लाइड लेकर आऊंगा जिसमें पूरा एशियन गेम्स को मैं कवर कर दूंगा। लेकिन एक बार मैं फिर से रिकैप करा लेता हूं, एक बार मैं हट जाता हूं यहां से। आप इस वीडियो को इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका आप नोट्स बना लीजिए। मैं हट जाता हूं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट इसको ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। एशियन गेम्स 2022 कब हुआ, 2023 में।
कब से कब तक हुआ? 23 सितंबर 2023 से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। ये इसका एक चीज और मैं यहां पर नहीं लिखा हूं, एशियन गेम्स का मोटो है, ठीक है, एशियन गेम्स का क्या मोटो है? एवर ऑनवर्ड, ठीक है, एशियन गेम्स का क्या मोटो है? एवर ऑनवर्ड है, इसको याद रखिएगा, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। एशियन गेम्स का मोटो क्या? एवर ऑनवर्ड, ठीक है। एडिशन कौन था? 19। एशियन गेम्स को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजन होता है जिसमें केवल एशिया के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में दिल्ली में और एक बार हुआ था 1982 में। कुल मिलाकर भारत में 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन हो चुका है। 19 एडिशन 2023 के चीन के हैंगजू में हुआ है। कुल मिलाकर चीन अभी तक 3 बार इसको ऑर्गेनाइज करवा चुका है, एक 1990 में, एक 2010 में और एक 2023 में। शुभंकर की बात करें तो चेन चेन कांग कांग लियान लियन। मोटो की बात आपसे पूछेगा हॉट टू हॉट एट द रेट फ्यूचर। थीम सॉन्ग विथ यू एंड मी। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कुवैत में। जिसके प्रेसिडेंट कौन है? रणधीर सिंह है। 18वां एडिशन कहां हुआ था? इंडोनेशिया में। कब हुआ था? 2018 में। भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? 70 मेडल जीते थे। 2023 कहां पर हुआ? चीन के हैंगजू में। इसमें इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते? 107 मेडल, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पोजीशन की बात करेगा तो पहला चीन है, दूसरा जापान है, तीसरा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चौथा हमारा प्यारा इंडिया है। और इसमें कुल मिलाकर भारत के तरफ से 655 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए थे और टोटल कंट्री पार्टिसिपेशन आपसे पूछेगा तो 45 होगा। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से इसको लिखिए और इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। अगले पॉइंट्स को मैं बताता हूं। चलिए, इतना पढ़ने के बाद अगले पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ और पॉइंट्स हैं उसको भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। चलिए, इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि फ्लैग बियरर इन ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था उसमें भारत के तरफ से ध्वजवाहक के रूप में कौन गया था? तो भारत के जो ध्वजवाहक थे वो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थी। कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। आपको एक बार कमेंट करके ये आपको बताना है, एक आपके लिए टास्क मैं देता हूं कि हरमनप्रीत सिंह किस गेम को खेलते हैं और लवलीना बोरगोहेन किस गेम को खेलती हैं। इस पॉइंट्स को आपको बताना है, कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट है फ्लैग बेयरर इन क्लोजिंग सेरेमनी। जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ उसमें भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ उसमें भारत के तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? पीआर श्रीजेश थे। और आपको यह भी बताना है कमेंट करके कि पीआर श्रीजेश जो है किस खेल को खेलते हैं। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2026 में जो होगा वो कहां पर होगा? जापान के नगोया में। जापान में एक जगह है नगोया, वहीं पर 2026 में होगा। 2030 में कतर में होगा। 2034 में सऊदी अरेबिया में होगा। कहां होगा? 2026 में जापान में, 2030 में कतर में, 2034 में कहां पर होगा? सऊदी अरेबिया में होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं कि इस बार जो है भारत के तरफ से ऑफिशियल स्पॉन्सर किस कंपनी के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अमूल कंपनी के द्वारा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और अपने लैंग्वेज में इसको लिख लेना। भारत के तरफ से जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स कौन थे? अमूल थी। अब देखो, इस बार जो है भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 107 मेडल जीते हैं। लेकिन कुल 107 मेडल में सबसे ज्यादा मेडल जो मिला है वो एथलेटिक की तरफ से मिला है। कुल मिलाकर 29 मेडल मिला है। उसके बाद शूटिंग में 22 मेडल मिला है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि एथलेटिक्स के द्वारा टोटल कितने मेडल को जीता गया है भारत द्वारा? 29 मेडल। शूटिंग के द्वारा तो 22 मेडल। और एक चीज और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, इस बार भारत के लिए हिस्ट्री क्यों रहा है कि इस बार मेंस क्रिकेट टीम और वीमेंस क्रिकेट टीम दोनों क्रिकेट टीम इसमें पार्टिसिपेट किया और दोनों ने गोल्ड मेडल लेकर आया। ये हमारे देश के लिए कितने स्वर्णिम बात है, आप समझ सकते हैं कि इस बार मेंस क्रिकेट टीम और वीमेंस क्रिकेट टीम दोनों ने पार्टिसिपेट किया और दोनों के पार्टिसिपेट करने के बाद दोनों ने कौन सा मेडल लेकर आया? गोल्ड मेडल लेकर आया। इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार का जो टूर्नामेंट हुआ एशियन गेम्स, इस टूर्नामेंट में 2 गेम को ऐड किया गया था, यानी डेब्यूट गेम्स। ये कौन कौन गेम है? पहला गेम है ई स्पोर्ट्स और दूसरा कौन सा गेम है? दूसरा है ब्रेक डांसिंग।
पहला है ई स्पोर्ट्स और दूसरा है ब्रेक डांसिंग। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आने वाले जो भी आपके एग्जाम है यहां से क्वेश्चन छपने की संभावना सबसे ज्यादा है। ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग कौन था? डेब्यूट गेम्स था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि हॉर्स राइडिंग में भारत ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और ये भारत ने 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि हॉर्स राइडिंग में भारत ने 41 साल बाद मेडल जीता है और वो भी गोल्ड मेडल। 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है, मेडल नहीं गोल्ड मेडल, ठीक है। और अभी तक 9 कंट्री जो है, टोटल कुल मिलाकर अभी तक 9 कंट्री जो है एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवा चुकी है। एक बार मैं फिर से रिकैप करवा दे रहा हूं कि फ्लैग बियरर इन ओपनिंग सेरेमनी हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, फ्लैग बियरर इन क्लोजिंग सेरेमनी पीआर श्रीजेश, 2026 के जापान के नगोया में, 30 कतर, 34 सऊदी अरेबिया में होगा। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स कौन था? अमूल कंपनी थी। डेब्यूट गेम्स की बात करें ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग और हॉर्स राइडिंग में भारत ने 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। एथलेटिक्स ने 29 मेडल ला कर दिया और शूटिंग में 22 मेडल मिले। मेंस और विमेंस क्रिकेट टीम दोनों ने पार्टिसिपेट किया, दोनों ने मिलकर गोल्ड मेडल हमें दिया और अभी तक कुल मिलाकर 9 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो ये रहा पूरा एशियन गेम्स, कंप्लीट बताया हूं, टू द पॉइंट बताया हूं। अब इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, एक पॉइंट आप ये कर लीजिए कि 28 जो गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जीता गया है उस गोल्ड मेडल का पूरा लिस्ट एक बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार बस पढ़ लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद कर लीजिएगा, लेकिन उतना डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एशियन गेम से कुछ नहीं पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो ये बताइए। पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बताने की कोशिश किया हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझें। आने वाले आपके जितने भी एग्जामिनेशन हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंक रेलवे, कहीं पे भी हो, ये एशियन गेम से क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। इसको अच्छे से पढ़ के आइए और अगला वीडियोस मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं नोबेल प्राइज के ऊपर। तो उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं जरूर बताइएगा, कमेंट करके आप अपनी राय भी दीजिए कि आप इसमें कुछ सुझाव चाहते हैं, कोई चेंजेस चाहते हैं या किस टाइप का वीडियो चाहते हैं, आप हमें अपने कमेंट करके राय दीजिएगा। या फिर मेरे द्वारा पढ़ाने में कोई त्रुटि है, एनर्जी लेवल में कमी हो तो आप उसकी कमेंट करके आप कर सकते हैं। और बाकी आपका सपोर्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।